Hello students. Today we will discuss about International Code of Botanical Nomenclature ISBN के रूल्स के बारे में आज पढ़ेंगे। आज हम इसके 3 रूल पढ़ेंगे। फर्स्ट है ऑथर साइटेशन, देन नेम ऑफ टेक्सा एंड थर्ड रिजेक्शन ऑफ नेम्स। तो सबसे पहले आता है ऑथर साइटेशन। ऑथर साइटेशन में कोई भी बॉटनिकल नेम कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, अगर आपने उसका ऑथर का नाम उसके बाद में नहीं दिया। तो किसी भी बॉटनिकल नेम के पीछे जिसने भी उसको वैलिडली पब्लिश किया है उस ऑथर का नाम देना होता है इन एब्रीवेटेड फॉर्म, मगर ना तो उसे अंडरलाइन करना होता है और ना ही उसे इटैलिक करना होता है, जैसे कि हम बॉटनिकल नेम्स को करते हैं। एग्जाम्पल आप देखें, वाइटेक्स लिन जो है वो लीनियस के लिए है, तो लीनियस ने जीनस वाइटेक्स का नाम दिया, तो हमने ऑथर का नाम पीछे लिख दिया LINN डॉट, या फिर लीनियस के लिए एब्रीवेटेड फॉर्म L डॉट का भी यूज़ किया जाता है। वाइटेक्स ट्राइफोलिया यानी कि वाइटेक्स की ट्राइफोलिया जो जीनस और स्पेसीज़ है, इसका नाम भी लीनियस ने दिया, तो हमने प्लांट के नाम के बाद में उनका नाम ऐड कर दिया, ऑथर का नाम ऐड कर दिया। इसी तरह से वाइटेक्स की ट्राइफोलिया स्पेसीज़ की वैरायटी सिम्प्लिसिफोलिया का नाम लीनियस ने ना दे करके कैम ने दिया, तो हमने उसके बाद में ऐड किया CHAM डॉट। अगर सिंगल ऑथर है तो जैसा हमने अभी आप एग्जाम्पल में देखा कि जिसने भी प्रपोज किया है नाम, जिसने वैलिडली पब्लिश किया है, बॉटनिकल नेम के बाद में हम उसका नाम ऐड कर देते हैं। जैसे सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम का नाम लीनियस ने दिया, तो हमने ऑथर नेम ऐड किया L डॉट। अगर मल्टीपल ऑथर हैं, 2 और मोर देन 2 ऑथर हैं जो कि एक ही प्लांट से एसोसिएटेड हैं, तो उसके लिए डिफरेंट रूल्स हैं। जैसे फर्स्ट है यूज़ ऑफ ET। ET का यूज़ तब किया जाता है जब एक प्लांट का नाम बॉटनिकल नेम 2 ऑथर ने दिया है, तो दोनों ऑथर का नाम जॉइंट किया जाता है ET के साथ में। एग्जाम्पल देखें, डेल्फिनियम विस्कोसम हुक FET थॉमसन, तो यानी कि हुकर ने और थॉमसन ने दोनों ने इस नेम को पब्लिश किया और उन दोनों के नाम को हमने ET से जॉइंट कर दिया। यहाँ पर हुक F का मतलब है फेलियर, यानी कि सन ऑफ हुकर, तो हुकर के सन ने ये नाम दिया है, तो इसलिए हमने इसको लिखा हुक F एंड थॉमसन। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का यूज़ तब किया जाता है, यानी कि ब्रैकेट का यूज़ तब किया जाता है जब पहले किसी ऑथर ने उस नाम को दिया और दूसरे वाले ऑथर ने उसके बॉटनिकल नेम को बेसिस रख के नया नाम दिया, तो जो पुराना वाला नाम है वो बेसियोनीम कहलाता है और नए नाम के साथ में दोनों ऑथर का नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल, साइनोडोन डेक्टाइलॉन, ब्रैकेट में लीनियस और बाहर पर्सन PERS उनके लिए हमने यूज़ किया। इसका नाम साइनोडोन डेक्टाइलॉन का पैनिकम डेक्टाइलॉन से लिया गया है। पैनिकम डेक्टाइलॉन लीनियस ने दिया और साइनोडोन डेक्टाइलॉन पर्सन ने दिया, तो पैनिकम डेक्टाइलॉन इसका बेसियोनीम हुआ,
क्योंकि स्पीसीज़ को एज इट इज़ यूज़ किया गया, सिर्फ जीनस को चेंज कर दिया गया। तो बेसियोनी लीनियस का नाम रहा, इसलिए लीनियस का नाम पैरेंथेसिस में, और जो अभी यूज़ किया जाता है वो नाम दिया पर्सन ने, तो इसलिए उनका नाम पैरेंथेसिस के बाहर आएगा। तो ये कहलाता है यूज़ ऑफ पैरेंथेसिस। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ईएक्स। ईएक्स का यूज़ जब किया जाता है जब किसी ऑथर ने किसी नेम को प्रपोज किया बट सेकंड ऑथर ने उसे वैलिडली पब्लिश करवाया। एग्जाम्पल सेरेसस काइनुटा, वॉल एक्स रॉयल। तो यानी कि वॉल ने इसे प्रपोज किया बट रॉयल ने इसे वैलिडली पब्लिश करवाया, इसलिए हमने दोनों के बीच में ईएक्स का यूज़ किया जिससे कि हमें ये समझ में आए कि वॉल ने इसको प्रपोज किया और वैलिडली पब्लिश करवाया रॉयल ने। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ टैक्सा, जिसमें नेम ऑफ फैमिली सबसे पहले पढ़ेंगे। इसमें किसी भी नॉमेनक्लेचर टाइप, जो फैमिली का नॉमेनक्लेचर टाइप है, उसमें सफिक्स एसी यूज़ करते ही फैमिली का नाम बन जाता है। जैसे रोज़ा नॉमेनक्लेचर टाइप है रोजेसी फैमिली का, रोज़ा में सफिक्स यूज़ किया एसी और फैमिली का नाम बन गया रोजेसी। कुकरबिटा एसी यूज़ किया, कुकरबिटेसी फॉर्म हो गया। आईसीबीएन के अकॉर्डिंग सभी फैमिलीज़ के नाम इस तरह से चेंज किए गए जिसमें सफिक्स एसी का यूज़ किया गया, बट 6 फैमिलीज़ हैं जो कि एक्सेप्शन है और अभी भी उन्हें पुराने नाम से ही पढ़ा जाता है, क्योंकि ये 6 फैमिलीज़ इतने प्रचलन में आ गई कि इन्हें इसी नाम से जाना जाता है, मगर आईसीबीएन के अकॉर्डिंग इसके नए नाम भी बना दिए गए हैं। ये 8 फैमिलीज़ हैं। फर्स्ट है पामी, जो पुराना नाम है, एरिकेसी नया नाम है और इसका नॉमेनक्लेचर टाइप एरिका है, एरिका पाम। एरिका में एसी हमने सफिक्स लगाया और फैमिली का नाम बना एरिकेसी। सिमिलरली आप आगे देखेंगे ग्रामिनी, इसका नया नाम है पोएसी और नॉमेनक्लेचर टाइप है पोआ। क्रूसीफेरी नया नाम ब्रेसिकेसी, नॉमेनक्लेचर टाइप ब्रेसिका। लेग्यूमिनेसी नया नाम फैबेसी, नॉमेनक्लेचर टाइप फैबा। गटीफेरी नया नाम क्लूजीजेसी, नॉमेनक्लेचर टाइप क्लूजिया। अम्बेलीफेरी नया नाम एपिएसी, नॉमेनक्लेचर टाइप एपियम। लेबिएटी नया नाम लेमिएसी, नॉमेनक्लेचर टाइप लेमियम। कंपोजिटी नया नाम एस्ट्रेसी एंड नॉमेनक्लेचर टाइप एस्टर। नेम ऑफ जनरा। अब हम देखेंगे कि जनरा को नाम किस तरह से दिया जाता है। जनरा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम में फर्स्ट नेम होता है और इसे कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जो शॉर्टेस्ट जेनेरिक नेम है वो कैपिटल ए स्मॉल ए यानी कि आ है। ये जीनस जो है वो शॉर्टेस्ट है। और लॉन्गेस्ट जेनेरिक नेम ब्रासो सोफेरो लेलियो कैटलिया है, जिसमें कि 26 कैरेक्टर्स हैं। ये लॉन्गेस्ट जेनेरिक नेम है। जीनस का नाम फेमिनिन, मैस्कुलिन और न्यूटर हो सकता है। अगर जीनस का नाम मैस्कुलिन है तो हमें सफिक्स यूज़ करना होता है यूएस या फिर पोगॉन। एग्जाम्पल हैं हेटेरोपोगॉन एंड सैंक्रस। इसी तरह से अगर जीनस का नाम फेमिनाइन है तो हमें एंड में यूज़ करना है आई एस। एग्जाम्पल है आइपेरिस एंड एरेकिस। अगर न्यूटर है तो यूज़ करना है यूएम और एग्जाम्पल है कैरम एंड एनेथम। सेकेंड रूल है जीनस के नाम के लिए
बेस्ड ऑन अ प्लेस। कुछ एक केसेस में जहाँ पर वह प्लांट ग्रो होता है उसके बेसिस पर उसका नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल एरेबिस, जो कि अरबिया माउंटेन में ग्रो होता है, इसलिए जीनस का नाम हमने दिया एरेबिस। ओरोकेरिया औरुक प्लेस है, वहाँ पर ग्रो होता है, इसलिए उसको नाम दिया ओरोकेरिया। ऑस्ट्रेलो अमेरिसियम, ये नाम दिया क्योंकि ये प्लांट ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में मिलता है, इसलिए इन्होंने जीनस का नाम रखा ऑस्ट्रो अमेरिसियनम। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। कोई भी प्लांट में एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जिसके बेसिस पर हम प्लांट का नाम दे सकते हैं। जैसे अगर प्लांट की लीफ फ्लेवर लाइक है तो जीनस का नाम दिया हेपेटिका, और अगर प्लांट की लीफ ट्राइफोलिएट है तो उसका नाम दिया ट्राइफोलियम। थर्ड रूल है नेम एब ओरिजिनल भी हो सकते हैं, यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल है कि आपको लैटिन लैंग्वेज यूज़ करनी होती है, मगर कुछ एक नेम में डायरेक्ट लैंग्वेज से प्लांट्स का नाम लिया जाता है। ये किसी गॉड के नाम पर भी हो सकता है। थियोब्रोमा जीनस जो है उसमें थियो जो है वो ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब है गॉड, और ब्रोमा का मतलब होता है फूड, यानी कि गॉड फूड, और उन्होंने नाम रखा थियोब्रोमा। नार्सिसस जो है वो ग्रीक गॉड नार्सिसस के नाम पर रखा गया है। नार्सिसस का फ्लावर बहुत ब्यूटीफुल होता है, इसलिए उसका नाम रखा गया नार्सिसस। वेंडा एक संस्कृत नेम है और वेंडा का मतलब होता है क्लाइंबर या बेल। फोर्थ रूल है कि प्लांट का जीनस का नाम एमिनेंट बॉटनिस्ट के नाम पर भी हो सकता है। जैसे गैस्पार्ड बोहिन के नाम से है बोहेनिया, एंड लमार्क के नाम से है लमार्किया। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ स्पीसीज। अभी हमने पढ़ा नेम ऑफ जीनस, अब हम देखेंगे कि नेम ऑफ स्पीसीज जो है वो कैसे दिया जाता है। स्पीसीज का नाम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में सेकंड वर्ड होता है और जीनस के नाम के बाद में आता है। इसे स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ये 1 और 2 वर्ड्स का होता है, हो सकता है। अगर 2 वर्ड का है तो हम इसे एक हाइफन से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, तो रोजा साइनेंसिस स्पीसीज का नाम है, 2 वर्ड से है, मगर हमने इनके बीच में एक हाइफन यूज़ करना है। सिमिलर रूल फॉलो होता है जीनस नेम के लिए भी। कैप्सेला, बुर्सा, पेस्टोरिस, तो बुर्सा और पेस्टोरिस के बीच में हमने फिर से हाइफन का नाम यूज़ किया क्योंकि ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। नेक्स्ट आता है इन ऑनर ऑफ एमिनेंट बॉटनिस्ट। किसी भी एमिनेंट बॉटनिस्ट के नाम पर प्लांट का नाम दिया जाता है। जैसे एलेंजियम लेमार्काई, लेमार्काई स्पीसीज है जो कि लेमार्क के नाम से दी गई है। सेकंड एग्जांपल है साइडा त्यागी, जो कि डॉक्टर बी त्यागी हैं, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। सेकंड रूल है अकॉर्डिंग टू प्लेस, जो हमने जीनस में बात की कि जहाँ पर प्लांट ग्रो हो रहा है उसके बेसिस पर भी प्लांट के स्पीसीज का नाम दिया जा सकता है। एग्जाम्पल है आयरिश कश्मीरियाना, जो कि कश्मीर में मिलता है, एंड रोज़ा इंडिका, जो इंडिया में मिलता है, इंडिया में ग्रो होता है। कलर के बेसिस पर भी प्लांट का नाम दिया जा सकता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है सैलिक्स अल्वा एंड सेकंड एग्जाम्पल है क्वेरकस रुब्रा। Salix alba, alba stands for white and rubra for red. Salix alba, जिसे white willow भी कहते हैं, आप फर्स्ट फोटोग्राफ देखिए जिसमें लीव्स जो है वो वाइट कलर की हैं, इसलिए इसका नाम रखा सैलिक्स अल्वा। और सेकेंड फोटोग्राफ देखिए, ये क्वेरकस है बट लीफ
रेड कलर की हैं, इसलिए इसका नाम दिया क्वेर्कस रुब्रा और रेड ओक। नेक्स्ट रूल है रिजेम्बलेंस विद अदर प्लांट। अगर कोई प्लांट की लीफ या फ्लावर किसी अदर प्लांट से रिजेंबल कर रहा है तो उसके बेसिस पर भी स्पीसीज का नाम दिया जाता है। जैसे हाइड्रेंजिया क्वेर्सीफोलिया। क्वेर्सीफोलिया इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि हाइड्रेंजिया की लीफ क्वेर्कस के जैसी दिखाई देती हैं। जो ग्रीन कलर का आपको फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है जिसमें ग्रीन लीफ है वो हाइड्रेंजिया क्वेर्सीफोलिया है। आप इसकी लीफ अगर देखेंगे तो दूसरा फोटोग्राफ जो रेड कलर का है जिसमें रेड कलर की लीफ है उससे मिलती हैं। रेड कलर का प्लांट क्वेर्कस है और ग्रीन कलर का हाइड्रेंजिया है। तो हाइड्रेंजिया प्लांट की स्पीसीज का नाम क्वेर्सीफोलिया इसलिए रखा गया क्योंकि उसकी लीफ क्वेर्कस जैसी हैं। तो क्वेर्सीफोलिया, क्वेर्कस और फोलिया स्टैंड फॉर लीफ, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड क्वेर्सीफोलिया। बैग्नोनियोइड्स। बैग्नोनियोइड्स में रिजेम्बलेंस होती है स्पीसीज की पिग्नोनिया के जैसी। नेक्स्ट रूल है डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। उसके किसी भी कैरेक्टर के बेसिस पर, जैसे अगर ब्रॉड लीफ हैं तो हमने स्पीसीज का नाम रखा लेटिफोलिया, और अगर कॉर्डेट लीफ हैं क्योंकि कॉर्डेट है लीफ इसलिए हमने लिख दिया कॉर्डिफोलिया। कॉर्डिफोलिया, कॉर्डेट कॉर्डेट यूज़ किया हमने कॉर्डी के लिए, और फोलिया मीन्स लीव्स, तो हमने नाम रखा कॉर्डिफोलिया। नेक्स्ट रूल आता है रिजेक्शन ऑफ नेम्स। जो बॉटनिकल नेम है अगर वो वैलिडली पब्लिश नहीं है और ICBN's के रूल के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं। इसके लिए डिफरेंट रूल्स हैं। जैसे पहला है टॉटोनीम। बॉटनिकल नेम में जीनस और स्पीसीज का नेम सिमिलर नहीं होता है। जूलॉजिकल नेम में ये लेजिटिमेट है बट बॉटनिकल नेम में ये इलेजिटिमेट है। जीनस और स्पीसीज का नाम सिमिलर नहीं हो सकता है, अगर सिमिलर है तो ये रिजेक्ट हो जाता है। जैसे मेलस मेलस, जीनस और स्पीसीज का नेम सिमिलर है इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। तो ये फर्स्ट रूल है रिजेक्शन ऑफ नेम्स का। सेकंड रूल है होमोनिम। होमोनिम में प्लांट्स को नाम दिया जाता है दो डिफरेंट टैक्सॉन को सिमिलर नाम देना। आइडेंटिकल नेम्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू टू डिफरेंट टैक्सा, यानी कि एक नाम दो डिफरेंट टैक्सा या दो डिफरेंट प्लांट के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। जिस साइंटिस्ट ने नाम पहले दिया उसे बोलते हैं अर्लियर होमोनिम, और सिमिलर नाम को जिस साइंटिस्ट ने बाद में दिया उसे बोलते हैं लेटर होमोनिम। तो अर्लियर होमोनिम एक्सेप्टेबल है मगर लेटर होमोनिम इलेजिटिमेट है। तो जो लेटर होमोनिम है जिन साइंटिस्ट ने बाद में नाम दिया है वो रिजेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें, जिजिफस जुजुबा जो मिल ने दिया इन 1768 में। सिमिलर जिजिफस जुजुबा दूसरे प्लांट को लेमार्क ने दिया 1789 में। तो अर्लियर होमोनिम हुआ जिजिफस जुजुबा जो कि 1768 में दिया, और लेटर होमोनिम हुआ जिजिफस जुजुबा जो कि 1789 में हुआ। तो लेटर होमोनिम जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा और अर्लियर होमोनिम जो है वो लेजिटिमेट माना जाएगा। तो ये डिफरेंट रूल्स हैं रिजेक्शन ऑफ नेम्स के। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के ICBN के रूल पढ़ेंगे। Thank you.